अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर DGISPR के बयान को एक सियासी बयान जज साहब ने जो है वो करार दिया है। और बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था, उस पर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ ने रुजू किया। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में आज ये तकरीबन 20 मिनट की समाअत हुई। इस समाअत में बड़े अहम तरीन रिमार्क्स जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से दिए गए। सबसे पहले तो अदालत के सामने जो PTI के वकील हैं उज़ैर भंडारी, वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि बहुत सारी मीडिया पर बातें चल रही हैं और जो वफाकी वज़रा है वो ये बयान दे रहे हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा, तो सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर नहीं हो सकता। तो इस बात का हमें खदशा है कि ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब को जो है वो फ़ौजी तहवील में लिया जाए और फ़ौजी तहवील के अंदर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाए। उसके बाद जो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, उन्होंने अच्छा इब्राहिम, इस बात का यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पूछा कि ये बात कहाँ पर हुई है, तो उस पर जो उज़ैर भंडारी साहब थे उन्होंने कहा कि कुछ वफाकी वज़रा हैं उनकी जानिब से कहा गया है। तो इस पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि ये जो वफाकी वज़रा की जानिब से कहा गया है वो एक सियासी बयान है। उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि जो लोग जनरल फैज़ हमीद के साथ मुलव्वस थे उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि वो भी एक सियासी बयान है। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह आपने ये कहा ना कि ये आज मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने जो केस की समाअत की है, अब इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। तो एक तो ये कि ये मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा, ये तो चीज़ क्लियर हो ही जाएगी। हाँ, लेकिन हुकूमत का इस वक्त हुकूमत की पोजीशन क्या है, हाँ, ये बिल्कुल। ये वाज़ेह हो जाएगी कि हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है। ये पीर तक ये केस की समाअत चलेगी है, पीर को आके हुकूमत ये बताएगी कि उसके जो है वो वाकई इस तरह की चीज़ें ज़ेर गौर हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर ये होगा कि हुकूमत को वो बोलेंगे, अगर आपकी हैं तो वो किस बुनियाद के ऊपर हैं आपकी। वो ज़ाहिर हाँ, है वो उस वक़्त कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो उनको तैयार करना पड़ेगा ना कि भाई कि हमने ये ज़ाहिर है। काम करना है। उसके लिए कोई कोई कानूनी इसके लिए तो चाराजोई, कोई हाँ, एविडेंस इकट्ठे करने एविडेंस, पड़ेंगे। हाँ, एविडेंस करने पड़ेंगे, कोई कानूनी चाराजोई करनी पड़ेगी। जिस तरीके से इमरान खान को उठाकर वहाँ पे लेके जाया गया, अगर वो नहीं करते, एवें बयान दे देते हैं कि हम करेंगे, हाँ। वहाँ पे फिर अदालत उनसे पूछेगी कि आप कब करेंगे, किस बुनियाद के ऊपर करेंगे। हुँ। क्योंकि कानून के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आप अगर बात देखें ना, कोई जिस वक़्त तक जुर्म हो नहीं जाता उस वक़्त आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते, अदालत में बुला नहीं सकते। हाँ। अगर वो कह देते हैं कि हमने, हुकूमत कहती है कि हम ये करेंगे, ठीक हो गया, हम ये करना चाहते हैं, वहाँ पे शायद मियाँ गुल साहब वहाँ से पूछ सकते हैं किस बुनियाद के ऊपर कर सकते हैं या नहीं, या फिर डॉक्यूमेंट जो है वो मांगे जा सकते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से, इमरान खान के वकला की तरफ से दरख्वास्त दायर की जा सकती है कि जिस बुनियाद के ऊपर ये कर रहे हैं हमें वो बुनियादें जो है वो फराहम की जाएँ, वो बैकग्राउंड जो है जिसको जवाब बनाया जा रहा है वो हाँ, जवाब बिल्कुल, हमें जो है बताई जाए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये हुकूमत कहती है हम इसके ऊपर मिलिट्री ट्रायल नहीं कर रहे, तो इसके अंदर उसके ऊपर भी 2-3 जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये हो जाएगा कि जो DGISPR का एक जो था बयान था, वो एक वाकई सियासी बयान बन जाएगा। और हुँ। दूसरी चीज़ है, हुकूमत जिस चीज़ की धमकी दे रही थी वो उसके ऊपर उसको सेटबैक मिलेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करना चाहेगी, बैकफुट पर हुकूमत बैकफुट जाएगी। पे आ जाएगी। अगर वो नहीं करना, फिर इनकी दरख्वास्त भी यहाँ पे गैर मौसर हो जाएगी, जिस तरह हुँ, आज जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की तरफ से ये भी कहा बिल्कुल। गया। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो ये कहते हैं कि हम इसकी मिलिट्री ट्रायल नहीं करेंगे, जो हुँ, वज़रा आके बातें कर रहे हैं, आके सुप्रीम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं हाँ। कि इनका मिलिट्री ट्रायल करेंगे, ऐवान में तकरीरें कर रहे हैं इनके मिलिट्री ट्रायल करेंगे, ये एक डराने धमकाने की कोशिश जो की जा रही है। इस तरीके से हुकूमत अगर ये मना कर देती है अदालत में आके, तो ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन जाएगा। हाँ। दूसरा ये कि सेफ हैंड मिल ये जाएगा स्टैंप इमरान। लग जाएगी कि हाँ, इमरान खान को फ़ौजी मिलिट्री तहवील में नहीं नहीं लिया नहीं जाएगा। लिया जा रहा। फिर इमरान खान साहब खुल के बात कर, जिस तरह वो अभी भी है, उनको इतना मसला नहीं है कि मिलिट्री ट्रायल में लेके जाएँ, कहीं भी लेके जाएँ, उनको कोई फ़र्क हुँ, नहीं पड़ता। क्योंकि वो अगर 1 साल उन्होंने वहाँ पे गुज़ार दिया मिलिट्री ट्रायल में, अगर उसको लेके आप जाएँगे फ़ौजी तहवील के अंदर, वो मेरे ख़्याल में ना सिर्फ़ पाकिस्तान हुँ। के लिए बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए बड़ा अजीब-ओ-गरीब होगा। एक वज़ीर-ए-आज़म को आप मिलिट्री ट्रायल साबिक़ कर रहे वज़ीर-ए-आज़म को, हैं, बिल्कुल। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को आप मिलिट्री ट्रायल का सामना करवाना पड़ रहा है, आपकी अदालतें क्या आज़ाद नहीं है? ये सबसे बड़ा जिस वक़्त देखें, जिस वक़्त एक अदारे मौजूद हो ना इंसाफ फराहम करने वाले, हुँ, उनके गैर मुतल्लका अदारों को अगर आप ये इख्तियार दे दें कि आप इंसाफ करें, तो ये फिर इन अदारों की हैसियत ख़त्म हो जाती है।
अगर मैं अभी भी ये मानता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला किया था 102 लोगों को या 120 लोगों को जो मिलिट्री ट्रायल के जो फौजियों के हवाले किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। लोगों के अंदर ये चीज़ ये तासर गया, ख़ास तौर पे मैंने खुद ये चीज़ सोची है कि मेरे ज़हन में ये चीज़ आई है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इंसाफ फराहम नहीं कर पाती, इस वजह से उसने ये कहा है कि हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे, आप ले जाएं इनको, जो मर्जी करें। अच्छा, बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग आज यहाँ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने जब एक मरतबा समाअत के अंदर वक्फा किया गया, उसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत के अंदर आए और उन्होंने बताया कि अभी तक ऐसी कोई चीज़ ज़ेरे गौर हमें नहीं पता, ठीक है। यानी कि वो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं रख रहे थे, वो सिर्फ अपनी ज़ाती हद तक बता रहे थे कि मुझे इस चीज़ का नहीं पता। जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने रिमार्क किया, उन्होंने कहा कि जिस वक्त DGISPR ने बयान दिया था तो उस वक्त वफाकी हुकूमत को अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए थी, उसी वक्त कर देनी चाहिए थी कि आया DGISPR ने बयान दिया है, हुकूमत क्या सोच रही है। ज़ाहिर है हुकूमत की अप्रूवल से होगा, फिर उसके बाद फौजी तहवील में लिया जाएगा। यानी कि हुकूमत को उस वक्त अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए थी DGISPR के बयान के बाद कि आया हुकूमत इमरान खान के हवाले से मिलिट्री ट्रायल के हवाले से क्या सोची। ज़ाहिर है हुकूमत की तो ख्वाहिश होनी है कि किसी न किसी तरीके से ये मिलिट्री ट्रायल हो। देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। आप जिस तरह बात कर रहे हैं ना कि इनको हुकूमत को वाज़ेह करनी चाहिए, पहले तो आप ये क्लियर करें कि हुकूमत जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो हुकूमत हैं या जिनको अपनी जो है वो सफाई देनी चाहिए थी वो हुकूमत है। हाँ। ये 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। अब जो फॉर्म 47 मुबैना तौर पर जो कहते हैं जिनके पास ताकत नहीं है, वाज़ेह नज़र आ रहा है, जिनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने पार्लियामेंट हाउस की हिफाजत कर पाएँ, तो वो क्या एक ताकतवर आदमी के बयान के ऊपर अपनी तरदीद, अपनी पोजीशन वाज़ेह करेंगे? वो नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत देखें, एक जो पॉलिटिकल सोच का बंदा होता है ना, वो कभी भी नहीं चाहता कि अपने सियासी हरीफ को इस तरीके से उसको ज़दोकोब किया जाए, इतना उसको प्रेशराइज़ किया जाए कि उसको बाहर ना निकल सके। जमहूरियत के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक हो गया, सांस ना ले पाए वो। एक जो जमहूरियत पसंद लोग होते हैं ना, वो उनको अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने का मसला होता है कि मैंने अपनी पॉपुलैरिटी कैसे गेन करनी है, मैंने लोगों के अंदर मकबूल कैसे होना है। ये जितने भी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, ये नॉन पॉलिटिकल हैं। ये गैर सियासी किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसका फायदा इमरान खान को हो रहा है। सियासी तरीके से अगर इमरान खान को टैकल किया जाता तो शायद इमरान खान की मकबूलियत इतनी ज़्यादा ना होती जितनी वक्त मौजूद है। कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये अभी भी सोचते हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ बात की जाए, लेकिन जो फ्रंट फुट पर खेलने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो ये समझते हैं कि हमें अब जो है वो फ्रंट फुट पे आके खेलना है, पोजीशन वाज़ेह लेनी चाहिए, मज़ामत की जो उनकी जो पॉलिसी है वो अपनानी चाहिए। जिस तरह से हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ KP की असेंबली के अंदर जिस तरह की तकारीर हुई और एक MPA ने जो है वो आकर अदालत को बताया कि ISI के लोग किस तरह से उनके घर को उनके प्रेशराइज करते थे, उनको बच्चों के जो है वो थ्रेट करते थे, बच्चों के हवाले से कि उनकी बेटी को उठाकर लेकर जाएंगे, उनके बेटे को उठाकर लेकर जाएंगे। पिछले 2 दिन से जो KP की असेंबली में हो रहा है ना, वो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो दूसरा बलूचिस्तान में भी कह रहा हूँ कि ये आप लिख लें कि पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा दूसरा बलूचिस्तान बनने थोड़ी जा देर रहा है। पहले शंदाना गुलजार साहिबा से मेरी बात हुई, वो ऑन द रिकॉर्ड है। मैंने उन्हें कहा कि आप बताएं कि क्या सूरत हाल। उन्होंने कहा कि जितने भी इंडस हाईवे हैं वहाँ पर जो KP पुलिस है उन्होंने पोजीशन संभाल ली है और KP पुलिस ये दावा कर रही है कि अगर यहाँ से लॉ एंड फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अगर यहाँ से चली जाएं तो हम यहाँ पर एक दहशतगर्द को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो इसी तरह मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा दावा है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, मुबैना तौर पर वहाँ पे पुलिस ये दावा कर रही है KP के पुलिस कि अगर हम किसी बंदे को लेके आते हैं तो वो फिर वो ताकतवर लोग आके ले जाते हैं कि ये हमारा सोर्स है। अब अरब बंदा ही अगर सोर्स है तो दहशतगर्द कौन है? सारे दहशतगर्द सोर्स होंगे फिर यही। दूसरी चीज है पुलिस देखें KP के बलूचिस्तान के अंदर क्या हुआ था, यही सारी सूरत बिल्कुल। वहाँ पे जो स्टेक देखें, दहशतगर्दी कैसे आई, कबाइल थे वो सारे बॉर्डर को देख रहे थे, सारा सिस्टम था बलूचिस्तान के साथ, बलूचिस्तान का अफगानिस्तान के साथ सारे अपने मामलात थे, लोगों का आना जाना था, बॉर्डर खुले थे, बॉर्डर की हिफाजत भी हो रही थी, अमन अमान था। आपने जो है वो एक जो हकीकत में जो है दहशतगर्द वो पैदा करके जिस वक्त बॉर्डर के रार पार किए वहाँ पे जाके फौज लगाई, उन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्शन उनका इस तरह सख्त हो गया कि अब आप बलूचिस्तान में निकल नहीं सकते। आप पंजाबी वो जहाँ पे जो काम करने जाते हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो नफरत इन लोगों की वजह से ये पंजाबियों के खिलाफ, और तो कोई मसला नहीं है। और कोई मसला नहीं है। बैक टू द टॉपिक आते हैं। बेसिकली आज इस समाअत के बाद अगर सोमवार के रोज़ वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ अदालत के सामने आ जाता है तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आया वफाकी हुकूमत इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से क्या पोजीशन रखती है। अगर
जैसा कि आज जस्टिस मियां गुल हसन और अंगजेब साहब ने रिमार्क्स दिए कि अगर वफाकी हुकूमत अपनी कोई वाज़ेह पोजीशन अदालत के सामने नहीं रखती तो फिर हम इस पर ऑर्डर पास करेंगे कि किस तरह से एक सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मिलिट्री ट्रायल के केसेस थे और सुप्रीम कोर्ट ने फिर 102 लोगों को मिलिट्री ये एक अदालत के फैसल हवाले से मैं आपको इम्पोर्टेंट ट्रांसफर चीज़ किए। बताऊँ, जो 102 लोगों की आपकी बात की ना, उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने कोर कमांडर हाउस को नुकसान पहुँचाया, एक इमारत को नुकसान पहुँचाया, जो बाद में जिना हाउस कहा गया। वहाँ पे जिस वक़्त ये मिलिट्री ट्रायल को कदम करार दिया, उसमें जो बुनियादी 3-4 सवालात पूछे गए थे जस्टिस बंदयाल साहब के बेंच की जानिब से कि आप ये बताएँ कि कोई फ़ौजी शहीद हुआ, किसी के ऊपर गोली चली, कोई ज़ख्मी हुआ? उन्होंने कहा कोई कुछ नहीं ज़ख्मी हुआ, उस वजह से कलअदम करार दे दिया। अब जो सरदार तारक साहब तारिक थे, मसूद साहब जो थे। दोबारा जिनको लाया गया है डाक के ऊपर, उन्होंने जो आगे पहली समात में इसको खड़ा करके कहा जी करो आप ट्रायल, ठीक है। बिल्कुल। अब ये देखिए अच्छा वो हवाला, लिंक हाँ, कैसे किया हाँ। जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल के लिए ले जाने के लिए लिंक किया जाएगा उनका जो पूरा जो मियाँ वाली के एयरबेस के ऊपर या कोर कमांडर हाउस के ऊपर दीगर जो असास मकामात थे उनके ऊपर जो ऑपरेशन किए गए उनके साथ ये लिंक करेंगे। जो लोग 102 लोग उन्होंने हिरासत में लिए हुए हुँ। उनके बयानात के साथ इनको लिंक करेंगे। उन्होंने इनका इमरान खान का कहा जी हमें इन्होंने क्या किया, फीड किया, इनकी फीड हिदायत किया। के ऊपर हमने किया, इस वजह से हम इसको मामले को सारा इसको वो टेक इसी अप तरह करने से के लिए जा लिंक रहे होगा हैं। बेसिकली बुनियादी जो, तौर पे हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने मावनत किया है, अगर इमरान खान चले भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, मैं अभी भी कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। सरदार तारक मसूद इसके मैं कहता हूँ सहूलतकार बने वहाँ पे मिलिट्री ट्रायल के हवाले से ताकतवर लोगों के, क्योंकि अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट आप इस्तीफ़ा दे दें, आपकी अदालतें इंसाफ नहीं कर सकती, आप इस्तीफ़ा दे दें। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो आप गैर मुतल्लका किसी इदारे को ये हक दे दें कि वो जाके बैठ के इंसाफ करे। वहाँ पे अब कोई पता नहीं हुँ। जो 102 लोग हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा क्या है। सलूक किया जा रहा है? अच्छा, इस हवाले से जस्टिस मियां गुल हसन और अंगजेब साहब ने आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला पेंडिंग रहा, उसके बाद अब 102 लोगों का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक अलग मैटर है, हम इस हवाले से अलग एक ऑर्डर पास करेंगे। लेकिन अगर वफाकी हुकूमत जो भी मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेगी, एक बात यहाँ से बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्लियर हो जाएगी कि आया इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं। अगर वफाकी हुकूमत ये मौक़िफ़ अदालत के सामने रखती है, जवाब देती है कि ये मामला ज़ेरे गौर है कैबिनेट के अंदर कहीं न कहीं पर, तो फिर उस पर जस्टिस मियां गुल हसन और अंगजेब साहब की जानिब से एक सख्त तरीन ऑर्डर आएगा। इस हवाले से जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।